बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड जदयू के अध्यक्ष बनाए गए। एनडीटीवी के अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलें कई दिनों से थी, जिसके बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने पार्टी प्रमुख के पद से नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ जदयू नेता केसी त्यागी ने बताया कि नीतीश कुमार पर सभी की सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया है। त्यागी ने यह भी जोड़ा कि बताया कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, न ही पार्टी टूटी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के तालमेल और अन्य फैसलों की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार को सौंपी गई है। झारखंड सरकार ने राज्य के आदिवासियों और दलितों के वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद 20 वर्षों में केवल 16 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिला, लेकिन उनकी सरकार ने 36 लाख लोगों को पेंशन दी, ज्यादातर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। सोरेन ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों और दलितों को 50 साल की उम्र होने पर पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। इसमें मृत्यु दर अधिक है और 60 वर्ष के बाद इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। असम में सक्रिय यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा ने असम और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार शुक्रवार को उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उल्फा समर्थक वार्ता गुट के प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष अरविंदा राजखोवा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने किया। इस दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे असम के लोगों के लिए सुनहरा दिन बताते हुए कहा कि राज्य लंबे समय तक उल्फा की हिंसा से पीड़ित रहा है और 1989 से अब तक लगभग 10,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक असम और पूरे उत्तर पूर्व में हिंसा झेली है। भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच जो समझौता हुआ है, इससे असम के सभी हथियारी गुटों की बात यही समाप्त करने में हमें सफलता मिल गई है। 1989 से परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया द्वारा गठित उल्फा का इरादा असम को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाने का था। हालांकि कई हिंसक घटनाओं में भागीदारी के बाद भारत सरकार ने इसे उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया था। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को छात्रों द्वारा शौचालय साफ करने के चलते निलंबित कर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार यह घटना जिले के भद्रावती तालुका के नेरालेकेर गांव में घटी। मामले में वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि घटना का एक वीडियो ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद इसके बारे में मालूम चला। इसमें कथित तौर पर हेडमास्टर शंकरप्पा अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर गांव के एक सरकारी स्कूल में छात्रों को उनके हाथों से शौचालय साफ करने के लिए मजबूर कर रहे थे। पब्लिक कंस्ट्रक्शन के डिप्टी डायरेक्टर CR परमेश्वरप्पा ने कहा कि मैंने वीडियो देखा जिसमें 10 से 12 साल के विद्यार्थियों से शौचालय साफ कराया गया। भद्रावती ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर हेडमास्टर को निलंबित करने का आदेश दिया गया है और विभागीय जांच शुरू की गई है। इस बारे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उधर निलंबित हेडमास्टर का कहना है कि उन्होंने समाज सेवा के तौर पर छात्रों से शौचालय साफ कराया था और कोई भेदभाव नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने कहा है कि वह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अगले महीने से अभियान शुरू करेगा। एनडीटीवी के मुताबिक SKM ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि देश भर के 20 राज्यों में इसकी राज्य इकाइयां 10 से 20 जनवरी तक घर घर जाकर
और पर्चा वितरण के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाएगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक नीति, आर्थिक नीति को उजागर करना है। इसके साथ ही वह देश भर के लगभग 500 जिले में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड आयोजित करेगा और कहा कि दिल्ली में औपचारिक परेड का समापन के बाद ट्रैक्टर परेड आयोजित की जाएगी। एसकेएम के अनुसार ये अभियान और विरोध प्रदर्शन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, कर्ज माफी, बिजली के निजीकरण को रोकना, किसानों के लखीमपुर खीरी नरसंहार में उनकी कथित भूमिका के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और मुकदमे जैसे मांगों पर आधारित होंगे। बयान में कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार सभी मांगे पूरी नहीं करती तब तक संघर्ष तेज किया जाएगा।